28 जुलाई को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और इस दौरान कांग्रेस सांसद परिणीति शिंदे ने इसे तमाशा बताते हुए एक नए विवाद को जन्म दे दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सफल मिशन से कई ज्यादा एक मीडिया का तमाशा था। इस दौरान उन्होंने पूछा कि इस मामले में कितने आतंकी पकड़े गए, साथ ही सरकार से इस पर जवाब भी मांगा। इसी बीच कल पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को भी मार गिराया गया और कल से ही ऑपरेशन सिंदूर और परिणीति शिंदे का बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। और आज इस शो में हम जानेंगे कि आखिर परिणीति शिंदे कौन है, कैसा रहा है उनका राजनीतिक सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले जानेंगे उनके बचपन के बारे में। राजनीतिक कुलनीता में जन्म, लेकिन जमीनी राजनीति का रास्ता। जब 27 दिसंबर 1980 को सोलापुर के एक राजनीतिक परिवार में परिणीति शिंदे ने जन्म लिया तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन ये लड़की महाराष्ट्र विधानसभा में 3 बार विधायक बनेगी और राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस की महिला आवाज बनकर उभरेगी। उनके पिता सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक रहे, लेकिन परिणीति ने राजनीति को कभी भी पारिवारिक जागीर नहीं माना। उन्होंने अपनी पढ़ाई मुंबई से की, फिर कानून की डिग्री ली और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च शिक्षा भी प्राप्त की। ये डिग्री सिर्फ एक दस्तावेज नहीं थी, बल्कि उस सोच का हिस्सा था जिसमें राजनीति को गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस के तौर पर देखा जाता है। अब बात करते हैं उनके विधानसभा के सफर की। 3 बार की विधायक और जन समर्थन की गहराई। परिणीति शिंदे का राजनीतिक सफर 2009 में शुरू हुआ, जब सोलापुर सिटी सेंट्रल नाम की नई विधानसभा सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। कांग्रेस ने उन्हें यहां से टिकट दिया और वो पहली बार चुनाव में उतरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के वरिष्ठ नेता एडम नरसैया नारायण को करारी हार दिलाई। उन्होंने 68,028 वोट हासिल किए और लगभग 33,000 के वोटों से वो जीत गई। ये सिर्फ एक युवा महिला की जीत नहीं, बल्कि एक संकेत था कि जनता बदलाव चाहती है और परिणीति उसका प्रतीक बन सकती है। 2014 में जब कांग्रेस पूरे देश में मोदी लहर के सामने कमजोर हो रही थी, तब भी परिणीति ने अपनी सीट बचाई। इस बार मुकाबला था AIMIM के शेख तौफीक इस्माइल से। उन्होंने 46,907 वोट पाकर 9,770 वोटों से जीत हासिल की। ये कठिन लड़ाई थी, लेकिन वो साबित कर चुकी थी कि वो सिर्फ अपने उपनाम के दम पर नहीं, काम और संवाद के बल पर जनता का भरोसा जीतती है। 2019 की चुनाव तीसरी चुनौती थी, लेकिन इस बार वो और भी मजबूत होकर लौटी। AIMIM के हाजी फारूक मकबूल सऊदी को हरा कर उन्होंने 51,440 वोट लिए और 12,000 के वोटों से जीत हासिल की। ये लगातार उनकी तीसरी जीत थी और इसने साफ कर दिया था कि सोलापुर सिटी सेंट्रल में परिणीति शिंदे अब सिर्फ एक नेता नहीं, एक भरोसे का नाम बन चुकी है। उन्होंने महिला सुरक्षा, दलित अधिकार और शहरी विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी और विधानसभा में शांत लेकिन असरदार आवाज बनकर उभरी। 2024 का लोकसभा चुनाव, पिता की सीट बेटी ने पहली बार चुनाव लड़ा। 2024 में पहली बार परिणीति शिंदे ने लोकसभा चुनाव लड़ा। उन्होंने वही सीट चुनी, सोलापुर लोकसभा क्षेत्र, जहां से उनके पिता सुशील कुमार शिंदे 2014 और 2019 में कांग्रेस के उम्मीदवार थे, लेकिन दोनों ही बार बीजेपी के सामने उन्हें हार नसीब हुई। 2024 में कांग्रेस ने एक बड़ा बदलाव करते हुए परिणीति शिंदे को टिकट दिया। चुनाव में उनका सीधा मुकाबला बीजेपी के राम सातपुते के साथ था। ये मुकाबला कांग्रेस के लिए बेहद अहम था। ये केवल एक चुनाव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी थी। परिणीति शिंदे ने जोरदार प्रचार किया, युवा, महिला और दलित मतदाताओं के बीच जबरदस्त पकड़ बनाई और अपने विकास मूलक मुद्दे के जरिए मतदाताओं को साधा। हालांकि नतीजों की आधिकारिक घोषणा उस वक्त तक नहीं हुई थी, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए तो नतीजे जो हैं वो अपने आप में चौंका देने वाले थे। अब उनकी राजनीति के बारे में बात करते हैं। उनकी सादगी, समझ और सक्रियता में किस तरह का संतुलन है। परिणीति शिंदे की राजनीति में ना तो उग्रवाद है और ना ही ज्यादा कैमरा फ्रेंडली ड्रामा। उनकी ताकत है मुद्दों पर स्पष्टता से संवाद में, शालीनता और संगठन में भरोसा रखना। वे सोलापुर में दलित समुदाय, मुस्लिम समाज और शहरी मध्यम वर्ग तीनों को जोड़ने वाली एक पुल की तरह काम करती हैं। वह महिला अधिकार, शिक्षा, बेरोजगारी और जल प्रबंधन जैसे मुद्दों पर लगातार बोलती रही हैं। वे सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल सकारात्मक राजनीति के लिए करती है। ट्रोलिंग, नफरत या विवाद से वो दूर रहती है।
अब बात करते हैं उनकी पार्टी में भूमिका और उनके भविष्य की संभावना के बारे में। कांग्रेस के पास महाराष्ट्र में अब सीमित लेकिन कद्दावर चेहरे हैं। परिणीति शिंदे उनमें से एक है। वो महिला नेतृत्व, युवा प्रतिनिधित्व और मराठवाड़ा दलित समुदाय की आवाज, तीनों की जरूरत को पूरा करती हैं। पार्टी के भीतर उन्हें सोचने समझने वाली नेता माना जाता है और संगठन में उनकी अच्छी पकड़ है। अगर वो लोकसभा में जाती है तो भविष्य में उन्हें सामाजिक न्याय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या शहरी विकास मंत्रालय जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन अगर सरकार कांग्रेस की आई तो इस तरह से ये परिणीति शिंदे का सफर है। आपको ये भी बता दें कि परिणीति शिंदे पिछले कुछ वक्त से लगातार विवादों में भी रही है। उनके नाम को लेकर लगातार कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा भी हुई है जिसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि जब भारत जोड़ो यात्रा में वो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी के साथ चल रही थी, तो उस वक्त कई मीडिया हाउसेस ने ये तक कह दिया था कि परिणीति शिंदे और राहुल गांधी हो सकता है कि जल्द ही शादी के बंधन में बन जाए, लेकिन ये अफवाहें सिर्फ अफवाह ही रही और परिणीति शिंदे कांग्रेस में रहकर अपना काम करती हुई नजर आई। और यही कारण है कि परिणीति शिंदे जो है वो आज भी बेबाकी से हर मुद्दों पर अपनी राय रखती हैं। तो ये थी परिणीति शिंदे की कहानी। आपको क्या लगता है कि परिणीति शिंदे का भविष्य महाराष्ट्र में कांग्रेस में की राजनीति में कितना असरदार रहेगा और क्या वो देश की राजनीति में एक बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।